क्लास 11th के विद्यार्थियों, देख लीजिए आपका दोपहर का जो पेपर होगा हिंदी का किस तरह का रहेगा और कैसे प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र की PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम PDF में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी फंसाने वाले हैं, तो इसके लिए आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर है आपका पृथ्वीराज रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कृष्ण को। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका आंसर रहेगा परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, आप सभी को वही प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, PDF के लिए आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम उनमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न फंसाएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी टॉप कर सके। ठीक है, तो देखिए चौथा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसका आंसर है आपका लता मंगेशकर। और पांचवा है, पट कथा की मूल इकाई है। इसका आंसर है आपका दृश्य। छठा, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा शुद्धता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। तो इसका आपका आंसर है पांचवे। और दूसरा, अक्ल महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ। तो इसमें आपका आएगा कौशिक। ठीक है, चलिए तीसरा है, धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। ठीक है, इसमें क्या आएगा तीसरे। चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है। तो इसमें आएगा आपका वीणा। और पांचवा, डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, इंटरनेट। तो पांचवे का आपका आंसर रहेगा और छठा है, काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, शब्द चित्र। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है कुल की कहानी। इसके आंसर रहेगी आपका परिवार की मर्यादा। दूसरा है ओस के फूल। इसकी जोड़ी है आपकी ओस के जो फूल है वो है आपके गद्दी संग्रह। तीसरी है गरबा की जोड़ी गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, ये विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव आपका बनेगा जुगुत्सा। ठीक है, और शब्द युग्म ये है आपके 6 प्रकार के। और एकमात्र सहारा ये है आपके अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पद्मावत किस कवि की रचना है। तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इस पे मात्रा आपकी जायसी लगा ले जाएगा। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो चपरासी के पास। किसके पास, चपरासी के पास गया था। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया। बौद्ध भिक्षुओं ने। ठीक है, तीसरे का आपका आंसर है बौद्ध भिक्षुओं ने। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर है हमारा
कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को, नारद। ठीक है, ये आपका है चौथे का आंसर। पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? शमशेर सिंह बहादुर। पांचवे का आपका आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? चलिए आप इन दोनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो आपका छठे का आंसर है, छठे का आंसर आपका रहेगा विशेषयोक्ति अलंकार। योक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें अलंकार आप जोड़ लीजिएगा। अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, पूरे प्रश्न आने के पूरे चांस है। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, ये आपका सत्य है। दूसरा है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, ये आपका सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये आपका सत्य है। टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, ये आपका सत्य है। और करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका असत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमकदार उत्पन्न करता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और हमारे ग्रुप से वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? संगलत्री क्या है? ठीक है, और ये आपका 9वां प्रश्न। चलिए, इसके बाद में 10वां प्रश्न, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए, गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। फिर ये मुहावरे, इनके प्रयोग करके आपको अर्थ भी बताने हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर, ये आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया, ये आपका 18वां। ठीक है, चलिए, इसके बाद में 19वां प्रश्न और फिर ठीक है, चलिए, ये आपके 19वां का पहले आप आंसर ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ये आपका 20वां प्रश्न। इसके बाद में 21वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, यहाँ पर आपका एक पत्र, शिकायती पत्र देना है, पढ़ लीजिएगा इसको आप। और 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है। किसी भी विषय पर आप ये निबंध एक कंप्लीट कर लीजिए, एक निबंध